हुजूर से 1000 साल पहले यमन का बादशाह तूबा खुमैरी था। एक मर्तबा वो अपनी सल्तनत के दौरे पर निकला। 12,000 आलिम और हकीम, 1,35,000 सवार, 1,13,000 प्यादे अपने हमरा लिए हुए इस शान से निकला कि जहां भी पहुंचता उसकी शान और शौकत को देखकर मखलूक खुदा चारों तरफ नज़ारे को जमा हो जाती। ये बादशाह जब दौरा करते हुए मक्का मोज़मा पहुंचा तो अहले मक्का कोई उसे देखने ना आया। बादशाह हैरान हुआ और अपने वजीर से कहने लगा, ये क्या वजह है? उसने बताया कि शहर में एक घर है जिसे बैतुल्लाह कहते हैं। उसके और उसके खादमों की लोग यहाँ बड़ी ताज़ीम करते हैं और जितना आपका लश्कर है उसे कहीं ज्यादा दूर और नजदीक के लोग उसकी घर की ज़ियारत करने के लिए आते हैं, यहाँ के बाशिंदों की खिदमत करके चले जाते हैं। इसीलिए आपका लश्कर उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। बादशाह को गुस्सा आ गया और कसम खाकर कहने लगा कि मैं उस घर को खुदवा दूंगा और यहाँ के बाशिंदों को कत्ल करवा दूंगा। यहाँ कहना था कि बादशाह के नाक और मुंह और आंखों से खून बहना शुरू हो गया और ऐसी बदबूदार मादा बहने लगा कि उसके पास बैठने की भी ताकत ना रही और उस मर्ज का इलाज किया गया मगर अफाका ना हुआ। शाम के वक्त बादशाह उलमा में से एक आलिम तशरीफ लाए और नब्ज देकर फरमाया कि मर्ज आसमानी है, इलाज जमीन का हो रहा है। ए बादशाह, आपने कोई बुरी नीयत की है तो फौरन उसे तौबा कर लीजिए। बादशाह ने दिल ही दिल में बैतुल्लाह शरीफ और खुद्दाम काबा से मुतालिक तौबा कर ली। तौबा करते ही उसका खून और मादा बहना बंद हो गया। फिर सेहत की खुशी में उसने बैतुल्लाह शरीफ को रेशमी गिलाफ चढ़ाया। शहर के हर बाशिंदे को 7-7 अशरफियां और 7-7 रेशमी जोड़े नजराने किए। फिर यहाँ से चलकर वो लश्कर मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो हमराही उलमा ने जो कतबे सुमाया के आलिम थे वहाँ की मट्टी को सूंघा और कंकरियों को देखा और नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल जो पेशन गोइयाँ अपनी किताबों में पढ़ा था, जो अलामतें पढ़ी थी, इनके मुतल्लिक इस सरजमीन को पाया तो वहाँ हम अहद कर लिया कि हम यहाँ ही मर जाएंगे मगर इस सरजमीन को छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर हमारी किस्मत में हुआ तो कभी ना कभी जब नबी आखिर ज़मा तशरीफ लाएंगे तो हमें इनकी ज़ियारत का शर्फ हासिल हो जाएगा, वरना हमारी कब्रों पर तो जरूर कभी ना कभी इनकी जूतियों की मुकद्दस खाक उड़कर पड़ जाएगी जो हमारे लिए निजात के लिए काफी होगी। ये सुनकर बादशाह ने उन आलिमों के वास्ते 400 मकान तामीर करवाए और बड़े आलिम के मकान के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर एक 2 मंजिला इमारत तामीर करवाई और वसीयत करा दी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाएं ये मकान आपकी आरामगाह होगी। फिर बादशाह ने इन 400 उलमा की काफी माली इमदाद भी की और कहा कि तुम हमेशा यहीं पर रहो। फिर बड़े आलम को एक खत लिख कर दिया और कहा कि मेरा यह खत उस नबी आखिर ज़मा की खिदमत अक़दस में पेश कर देना और अगर तुम्हें जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ हासिल ना हो तो अपनी औलाद को वसीयत कर देना और तुम्हारी औलाद भी अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ हासिल ना कर सके तो उनको कहना कि अपने बाद आने वाली औलाद को मेरी ये वसीयत करते रहें और ये खत महफूज रखें हत्ता कि सरदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया जाए। ये कहकर बादशाह वहाँ से चल दिया। वो खत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में 1000 साल बाद पेश हुआ। कैसे पेश हुआ और खत में क्या लिखा था सुनिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखिए। बादशाह लिखता है कि कम तरीन मखलूक नबा अवल खमेरी की तरफ से शफ़ी मुज़नबीन सैयद अल मुरसलीन मोहम्मद रसूलुल्लाह अम्मा बाद ए अल्लाह के हबीब, मैं आप पर ईमान लाता हूँ और जो किताब आप पर नाजिल होगी इस पर भी ईमान लाता हूँ और मैं आपके दीन पर हूँ। बस अगर मुझे आपकी ज़ियारत का मौका मिल गया तो बहुत अच्छा और गनीमत, और अगर मैं आपकी ज़ियारत ना कर सका तो मेरी शिफात फरमा दीजिएगा और क़यामत के रोज़ मुझे फरामोश ना कीजिएगा। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली उम्मत में से हूँ और आपके साथ आपकी आमद से पहले ही बैत करता हूँ। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक और आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। शाह यमन का ये खत नस्ल दर नस्ल महफूज चला आया, यहाँ तक कि 1000 साल का अरसा गुजर गया। उन उलमा की औलाद उस कसरत से बढ़ गई कि मदीना की आबादी में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया। ये खत 10 पर 10 बमा वसीयत के उस बड़े आलम की औलाद में से हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हा के पास पहुंचा और आपने वो खत अपने गुलाम खास के पास रखा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ हिजरत फरमाई और मदीना की अलविदाई घाटी मसनूआत की घाटियों से आपकी ऊँटनी नमूदार हुई और मदीना के खुश नसीब लोग महबूब खुदा का इस्तकबाल करने को जोक तर जोक आ रहे थे। कोई अपने मकानों को सजा रहा था, कोई गलियों सड़कों को साफ कर रहा था, कोई दावत का इंतजार कर रहा था। सब यही इसरार कर रहे थे कि हुजूर मेरे घर तशरीफ लाएं
حضور اقدس نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، جس کے گھر میں یہ ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہیں میرا قیام گاہ ہوگی۔ چنانچہ 2 منزلہ مکان شاہ یمن توبہ خمیری نے جو حضور اقدس کی خاطر بنوایا تھا، اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری کی تحویل میں تھا، جہاں انہوں نے اپنا گھر بنا لیا تھا۔ اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جا کر بیٹھی۔ لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور کو شاہ یمن کا خط دے آؤ۔ جب ابو لیلہ حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھتے ہی فرمایا کہ تو ابو لیلہ ہے؟ یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گیا۔ حضور اقدس نے فرمایا میں محمد رسول اللہ ہوں، شاہ یمن کا خط جو تمہارے پاس ہے مجھے دے دو۔ چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط دیا۔ حضور نے پڑھ کر فرمایا صالح بھائی، طوبہ کو آفرین اور شاباش ہے،